नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक गजा। दुबई से ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं ज्योतिष के बारे में आपको जानकारी देने के लिए। और आज का जो विषय है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों चंद्र राशि के हिसाब से अप्रैल 2024 कैसा रहेगा, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो है मंगल, और वो मंगल जो है वो चतुर्थ भाव में है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि चंद्र राशि के जातकों को अप्रैल 2024 में ग्रहों की गोचर ग्रह की स्थिति क्या रहेगी। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो चौथे स्थान में है शनि और मंगल, जो कि अपने शनि खुद के घर के अंदर बैठा हुआ है। उसके बाद हम पंचम स्थान के बारे में बात करेंगे। पंचम स्थान में जो है वो सूर्य है, राहु है और शुक्र है। छठे स्थान में गुरु और बुध है और 11वें स्थान में है केतु। तो ये है ग्रह की स्थिति अप्रैल 2024 में। जो स्थिति बनेगी इसके बारे में आपको मैंने बताया। अब सबसे पहले बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों को स्वास्थ्य के बारे में। अप्रैल 2024 कैसा रहेगा इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वृश्चिक राशि जो चंद्र राशि है, इसके ऊपर की कोई भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। हाँ, शनि की ऑब्वियसली दृष्टि तो है, लेकिन वैसे देखा जाए तो मंगल जो है वो भी शनि के साथ है। तो जिन जातकों का जो शनि जो उनका जन्म कुंडली के हिसाब से वीक है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा विशेष वो ध्यान रखेंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि की 10वीं जो दृष्टि है वो अपनी उनके ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर चंद्र राशि के चंद्र को देख रहा है शनि 10वीं दृष्टि से। तो शनि की जो दृष्टि है वो अशुभ दृष्टि होती है, और जहाँ पे दृष्टि डालते हैं उसके बारे में इशू क्रिएट करते हैं। ऐसा ज्योतिष के बारे में कहा जा सकता है। जैसे कि बृहस्पति की शुभ दृष्टि होती है, वैसे शनि की जो दृष्टि है 10वें स्थान में होने की वजह से आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जिनको भी स्वास्थ्य के रिलेटेड जो भी कुछ इश्यूज है, प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा प्रॉपरली ध्यान देना पड़ेगा, जैसे जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य जो है वो बना रहे, ऐसा कह सकते हैं। अभी चतुर्थ भाव के बारे में बात करेंगे। तो चतुर्थ भाव जो है वो मकान का भाव है। चतुर्थ भाव जो है सुख का भाव है। चतुर्थ भाव है जो माता का भाव है। चतुर्थ स्थान में जो है शनि और मंगल दोनों साथ में हैं। तो शनि जो है वो अपने घर में बैठा हुआ है। तो शनि जो अपने घर में बैठा हुआ है, तो जिसकी वजह से वो कोई भी अशुभ कार्य करने नहीं देगा। शनि जो है वो अशुभ है, लेकिन शनि जहाँ पे बैठता है वहाँ पे वो उसको एक्सपांड करता है। तो हो सकता है कि मकान के बारे में अगर सोच रहे हो तो मकान का कार्य भी आपका बने, आपको सुख प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और मंगल जहाँ पे है, मंगल जो है वो मकान का कारक है, जमीन का कारक मंगल है। और मंगल जो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो जमीन या मकान के सिलसिले में पर्टिकुलर ज़मीन के बारे में मैं बात करूंगा। तो ज़मीन से रिलेटेड जो भी आप कार्य करेंगे तो इसमें आपको इस अप्रैल 2024 में आपको सफलता मिलेगी, ऐसा कह सकते हैं। अभी हम बात करेंगे पंचम स्थान के बारे में। पंचम स्थान से क्या देखा जाता है? पंचम स्थान से हम देखते हैं संतान सुख है या नहीं है, या कैसा है पिछले जन्म का कर्म, वो भी हम पंचम स्थान से देखते हैं। इसके अलावा शेयर बाजार लॉटरी वो भी पंचम स्थान से देखा जाता है। इसके सिवा जो लव रिलेशनशिप जो है वो भी हम पंचम स्थान से देखते हैं। तो पंचम स्थान जो है पहले केंद्र आता है। केंद्र और त्रिकोण का जो मालिक है वो है आपका बृहस्पति, और बृहस्पति जो है वो अपने छठे स्थान में विराजमान है। पंचम स्थान में कौन है? पंचम स्थान में सूर्य, राहु और शुक्र है। तो इसकी वजह से आपको संतान के बारे में किसी न किसी तरह से चिंता हो सकती है। राहु बैठा हुआ है और राहु के साथ सूर्य जो है राहु ने सूर्य को ग्रस्त किया हुआ है। तो इस तरह से पंचम स्थान आपका बिगड़ा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है। कहने का मेरा तात्पर्य आपको डराने का नहीं है। आपको कहने का तात्पर्य ये है कि आपको इसके बारे में विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पंचम स्थान जैसा कि मैं कहना भूल गया कि विद्या का भी स्थान है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनका जो है बृहस्पति जो पंचम स्थान का जो मालिक है वो छठे स्थान में बैठा हुआ है। छठा स्थान अच्छा नहीं माना जाता कुंडली में, 6, 8 और 12, जिसकी वजह से ये जो 25 अप्रैल तक ये जो बृहस्पति छठे स्थान में बैठेंगे, तब तक आपको जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि आपको जो मेहनत करेंगे इससे कम रिजल्ट मिलेगा। भाग्य आपको साथ नहीं देगा, या आपको किसी भी तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में आपको
परेशानी आ सकती है। इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को मैं ये विनम्र विनंती करूँगा कि आप थोड़ा विद्याभ्यास में थोड़ा विशेष ध्यान देंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में न रहे। आप अगर 100% जो मेहनत करेंगे तो उसमें आपको 75% रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कह सकते हैं। राहु है और छठा जो पंचम स्थान का स्वामी है वो छठे स्थान में है, जिसकी वजह से आपको किसी तरह का जो आपका जो आप जो सोच रहे हो कि मुझे इतने मार्क्स आएंगे, इससे कम आ सकते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और शेयर बाज़ार से रिलेटेड जो भी है उनको भी आपको थोड़ा सोच समझ के ट्रेनिंग करना होगा। इन्वेस्टमेंट भी करें तो ऐसी जगह करें कि जिसकी वजह से लॉजिकली, फिनेंशियली और जो अच्छी तरह से सोच समझ के करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। संतान के बारे में आपको किसी न किसी तरह से आपको चिंता आ सकती है, हो सकती है, ऐसा कह सकते हैं। अभी हम बात करेंगे छठे स्थान के बारे में। छठा स्थान जो है उसका जो स्वामी है वो है मंगल, जो कि आपकी राशि का भी स्वामी है। और मंगल जो है वो चौथे स्थान में शनि के साथ बैठा हुआ है। और छठे स्थान में जो है वो गुरु और बुध दोनों विराजमान हैं। बृहस्पति काफ़ी अच्छा शुभ ग्रह माना जाता है। और जब छठे स्थान से जब गोचर में बृहस्पति होता है तो छठा स्थान, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो है नौकरी का स्थान है। छठा स्थान जो है आपके रोग और शत्रु का भी स्थान है। और छठा स्थान जो है आपके मदर के पेरेंट्स का भी स्थान है, मतलब आपके नाना नानी वहाँ का घर का भी स्थान है। तो आपके नाना नानी, मामा मामी के घर में कहीं पे भी आपका कुछ शुभ कार्य संपन्न हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। और इसके अलावा जो नौकरी से रिलेटेड हैं, जिनको नौकरी नहीं है उनको नौकरी के चांसेस आ सकते हैं, नौकरी मिल सकती है। या फिर जो लोग नौकरी करते हैं लेकिन अपने घर से ज़्यादा दूर हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं अपने घर से नज़दीक, उनको ट्रांसफ़र मिल सकता है। या फिर जो लोग प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं लेकिन अब तक आपको प्रमोशन नहीं मिला था, तो हो सकता है 25 अप्रैल तक आपको शुभ कार्य संपन्न हो, मतलब आपका काम हो सकता है। इसके अलावा जो भी नौकरी से रिलेटेड है, आपको जो यश प्राप्ति होगी, आपके जो बॉस है, आपके जो सुपीरियर आपकी तारीफ करेंगे, आपके काम की प्रशंसा होगी। अब तक आपको जो अपजस मिला था उसके सामने आपको जस मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि छठा स्थान आपका काफ़ी बलवान है और नौकरी से रिलेटेड जो है आपको शुभ समाचार मिल सकता है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा ही हम बात करेंगे सप्तम स्थान के बारे में। सप्तम स्थान जो है वो लाइफ पार्टनर का स्थान है। सप्तम स्थान जो है बिजनेस पार्टनर का स्थान है। सप्तम स्थान का जो स्वामी है वो है शुक्र, और वो शुक्र जो है वो पंचम स्थान में विराजमान है। तो कह सकते हैं कि जो युवक युवती जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और किसी के साथ लव में हैं, तो जो प्रेम, जो विवाह के जो अभी समय जो है वो प्रेम विवाह का जो अगर वो सोच रहे हैं तो उनका जो डिसीजन वो इस बारे में नहीं ले सकते थे। तो ये जो प्रॉपर टाइम है कि इसके बारे में वो डिसीजन लेंगे, क्योंकि जब सप्तम स्थान का स्वामी पंचम स्थान में बैठता है या पंचम और सप्तम स्थान का स्वामी एक दूसरे के रिलेशन में आते हैं, एक दूसरे के टच में आते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तब लव रिलेशनशिप जो है वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। ऐसा ही अभी कुछ अप्रैल 2024 में संपन्न हो सकता है। तो आपके जो सोच रहे हैं उसके कार्य संपन्न हो जाएंगे। अभी हम बात करेंगे लाभ स्थान के बारे में। लाभ स्थान का जो स्वामी है वो है बुध, और वो बुध जो है छठे स्थान में विराजमान है और लाभ स्थान में केतु भी है। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो शेयर बाज़ार से लॉटरी से संपन्न जो रख रहे हैं या उससे जो भी कार्य कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी सोच समझ के कार्य करना होगा। क्योंकि जब शेयर बाज़ार की हम बात करते हैं तब उसका दूसरा पंचम और 11वां स्थान और भाग्य स्थान, ये अगर भाग्य साथ देता है और पंचम स्थान आपका बलवान है और 11वां स्थान जो लाभ स्थान है और दूसरा स्थान जो धन स्थान है, ये सब अगर अच्छी पोजीशन में हो तभी आपको शेयर बाज़ार से लाभ हो सकता है, लॉटरी लग सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन आपका ये जो अप्रैल 2024 का देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आपका पंचम स्थान का स्वामी भी छठे स्थान में है, पंचम स्थान में राहु है, 11वें स्थान जो लाभ स्थान जो मिलना चाहिए वहाँ पर केतु है, और दूसरे स्थान का जो स्वामी है वो है बृहस्पति, और वो भी बृहस्पति जो है वो भी छठे स्थान में। तो आपको लाभ मिलने की संभावना काफ़ी कम नज़र आ रही है, तो मैं कहूँगा नहीं आ रही है। तो इसलिए मैं ये आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सावधान कर रहा हूँ कि आप काफ़ी सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे, सोच समझ से ट्रेडिंग करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। बल्कि ये जो ऐसा टाइम है कि आप थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे और आगे जाके जब बृहस्पति चेंज होगा तब आपका पीरियड काफ़ी अच्छा आएगा। क्योंकि 25 अप्रैल के बाद ये जो बृहस्पति जो है वो चेंज होकर अपने सप्तम स्थान में विराजमान होंगे, तब जो युवक युवतियाँ शादी का जो
उनका योग बन रहा है तो शादी करना चाहते हैं तो उनकी डेट फिक्स हो सकती है, या फिर वो डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे इसके साथ शादी करनी है, क्योंकि तब बृहस्पति जो है वो सप्तम स्थान में विराजमान होगा। और सप्तम स्थान जो जैसा कि आप लोग जानते हैं वो लाइफ पार्टनर का है, शादी का स्थान है, जिसकी वजह से आपको लाभ हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि जो है आपका जो छठा स्थान जो काफ़ी अच्छा है, पंचम स्थान वीक है, 11वां स्थान वीक है। ये मैं आपको लॉजिकली गोचर ग्रह को देखते हुए मेरे हिसाब से जो मैंने जो ज्योतिष सीखा है, जो जाना है, उस हिसाब से मेरा जो प्रेडिक्शन है। बाकी आप जो है सोच समझ के ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लाभ होगा, अगर आप वेट एंड वॉच करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।